यह सवाल हमेशा से मुझे डराता रहा है, लेकिन अब यह सवाल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ सवालों के जवाब सिर्फ किताबों में नहीं मिलते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव ने मुझे उस अंधेरे की ओर धकेला, जहाँ सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या आप जानना चाहोगे कि मेरी ज़िंदगी में वो रात कैसे आई जिसने मुझे इस सवाल का जवाब दिया? मैंने हमेशा सुना था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असली ज़िंदगी में नहीं। लेकिन जब मेरे जीवन में अजीब सी घटनाएं होने लगी, तब मुझे यह यकीन होने लगा कि शायद उन कहानियों में कुछ सच्चाई थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं अपने दादा दादी के घर में रहने गया। वो घर एक छोटे से गांव में था, जहाँ के लोग अक्सर किसी न किसी पुरानी डरावनी कहानियाँ का जिक्र करते रहते थे। उस घर की दीवार सदी पुरानी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का अस्तित्व हो। शुरू में मैंने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब रात में अजीब आवाज़ें आने लगी और चीज़ें अपने आप इधर उधर खिसकने लगी, तब मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। रात के अंधेरे में वो घर जैसे जाग उठता था। हर कोने से किसी की मौजूदगी का हिस्सा होता, जैसे कोई छिपकर मुझे देख रहा हो। कभी दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, कभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका, तो और कभी कभी परछाइयों का हल्का सा एहसास। धीरे धीरे ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बनता जा रहे थे। मुझे पता था कि कुछ तो था जो मेरी समझ से परे था। एक रात जब मैं सोने जा रहा था, तभी अचानक से मेरी खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। बाहर कोई तूफान नहीं था, लेकिन वो आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने खिड़की के पास जाकर देखा तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं वापस लौट पलटा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह घटना मेरे लिए सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद मेरी रातें और भी ज़्यादा भयानक हो गई। हर रात कुछ न कुछ अजीब घटता। कभी मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, कभी ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है और मुझे घूर रहा है। मैं जितना भी कोशिश करता, ये आवाज़ें और महसूस होने वाली अनदेखी चीज़ें मुझे चैन से सोने नहीं देती। एक रात मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरे मन का वहम है। मैंने खुद को समझाया कि ये पुराना घर है, हवा का दबाव या उम्र के कारण घर की आवाज़ें हो सकती हैं। लेकिन जैसे यह सोचकर सोने की कोशिश करता, कोई अजीब सी आवाज़ें मेरे कानों से गूंजने लगती। धीरे धीरे उन आवाज़ों में शब्द भी सुनाई देने लगे, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। एक बार मैंने हिम्मत करके उन आवाज़ों की दिशा में जाने का फैसला किया। घर का एक कोना था जहाँ से आवाज़ें ज़्यादा आती थी। मैंने हाथ में एक टॉर्च ली और डरते हुए उस कोने की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उस कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसे शायद सालों से किसी ने नहीं छुआ था। आवाज़ें उसी के पीछे से आ रही थी। जब मैंने हिम्मत करके अलमारी को खींचा, तो पीछे की दीवार पर एक दरार दिखी। दरार के अंदर से ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा। उस दरार से झांकने पर ऐसा लगा जैसे वहाँ एक छोटा सा कमरा या तहखाना हो, जिसे जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। उस पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह घर सिर्फ घर नहीं था, इसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। अगली सुबह मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से उस तहखाने के बारे में पूछा। उन्होंने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन फिर एक बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि उस घर में सालों पहले एक बड़ी त्रासदी हुई थी। घर के पिछले मालिक का एक बच्चा अचानक गायब हो गया था और उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका। लोगों का मानना था
कि वो बच्चा उसी तहखाने में कहीं छिपा था, लेकिन तहखाना कभी खुल नहीं पाया। उसके बाद लोग कहते थे कि उस बच्चे की आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है। कुछ लोगों का मानना था कि उस बच्चे की आत्मा को किसी ने जानबूझकर बांध लिया था ताकि वो कभी आज़ाद न हो सके, लेकिन जो भी वहां जाता उसे उस आत्मा का सामना करना पड़ता था। उस दिन से मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका संबंध उस बच्चे की आत्मा से था। रात के अंधेरे में मैंने तहखाने में जाने का निश्चय किया। मैं जानना चाहता था कि उस तहखाने में क्या था और क्या सच में यह बच्चा की आत्मा बंद थी। मैंने दीवार में मौजूद दरार को और चौड़ा किया और धीरे धीरे उस तहखाने के अंदर घुस गया। यहाँ गुप्त अंधेरा था और ठंड इतनी तेज थी कि मेरी सांसें जमने लगी। जैसे ही मैंने तहखाने के अंदर गया, मुझे चारों ओर से किसी के होने का एहसास हुआ। एक अजीब सा दबाव मेरे दिल पर पड़ने लगा। अचानक से एक हल्की सी रोशनी सामने आई और वहां खड़ा एक छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर उदासी और डर की छाप थी। उसकी आंखें जैसे मुझसे कुछ कर रही थी और उसके होठ खामोश थे। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया। बच्चा धीरे धीरे गायब हो गया और तहखाने में अचानक से सन्नाटा छा गया। इसके बाद हर रात उस बच्चे की आत्मा मुझे दिखाई देने लगी। कभी वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता, कभी दरवाजे पर। वो मुझे कुछ बताना चाहता था पर बोल नहीं पाता था। मुझे अब समझ में आने लगा था कि उसकी आत्मा कहीं न कहीं फंसी हुई और मुझसे मदद मांग रहा था। गांव के कुछ लोगों से और बात करने पर मुझे पता चला कि उस बच्चे की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। उस घर के मालिक ने अपनी दौलत के लालच में उसकी हत्या कर दी थी और तहखाने में उसकी लाश को छिपा दिया था। उसकी आत्मा तब से उस घर में भटक रही थी, न्याय की तलाश में। मैंने फैसला किया कि उस आत्मा को न्याय दिलाना ही एकमात्र तरीका था जिससे वो शांत हो सकती थी। मैंने तहखाने में जाकर उसकी हड्डियों को ढूंढा और गांव के मंदिर में जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उस रात जब मैं सोने जा रहा था, उस आत्मा ने आखिरी बार मुझसे संपर्क किया। उसने मेरे सपने में आकर मुझे धन्यवाद किया और कहा कि अब वो आज़ाद हो गया है। उसके बाद से उस घर में कोई अजीब घटना नहीं घटी। शायद मेरे इस अनुभव के बाद आप खुद इसका जवाब ढूंढ लेगी। उस रात के बाद मैं थोड़ा शांत हो गया था। मुझे लगा कि उस आत्मा को शांति मिल गई और अब शायद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। उस बच्चे की आत्मा जाने के बाद भी उस घर में अजीब घटनाएं होती रही। हालांकि पहले से कम थी, लेकिन कभी न कभी दीवारों पर खरोचों के निशान दिखाई देते, कभी किसी के अंधे की शक्ति का एहसास होता और कभी कभी रात के अंधेरे में किसी के रोने की आवाज़ें आती। मेरे अंदर सिर पर डर बढ़ने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि शायद उस बच्चे की आत्मा इस घर में नहीं थी, बल्कि और भी कुछ था जो कहीं गहराइयों में छिपा हुआ था। वो घर केवल एक पुराना जमाने का एक भवन नहीं था, बल्कि ये ऐसा स्थान था जहाँ कई रहस्य और आत्माएं कैद थी। इन्हीं दिनों मुझे घर की छानबीन के दौरान एक पुरानी किताब मिली। वो किताब इतनी गहरे राज से भरी हुई थी। किताब में मुझे घर के इतिहास के बारे में लिखा था और साथ ही उसमें कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का भी जिक्र था जो उस घर में बीती थी। जब किताब से मुझे पता चला कि जिस बच्चे की आत्मा मैंने देखी थी वह अकेला नहीं था। उस घर में पहले भी कई लोग रह चुके थे और हर बार किसी न किसी रहस्यमय तरीकों से मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था इस घर पर किसी अभिशाप का छाया है। किताब के आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी जिसमें एक परिवार खड़ा था। ये वही परिवार था जिसका जिक्र गांव के लोग करते थे, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस परिवार के पीछे एक काली छाया खड़ी थी जिसका चेहरा धुंधला था। मुझे उस तस्वीर को देखते ही एक एहसास हुआ कि ये वही शक्ति थी जो इस घर में अभी भी मौजूद थी।
अब मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या वो काला छाया उसी बच्चे की मौत का जिम्मेदार था? क्या उस आत्मा ने उस परिवार को अभिशाप दिया था, जिससे हर बार उस घर में अनहोनी होती थी? या फिर कुछ और था जिसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। मेरा डर और बढ़ चुका था। मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की, लेकिन कोई भी उस घर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। हर कोई उससे दूरी बनाना चाहता था, जैसे वो घर किसी बड़े खतरे का संकेत था। एक दिन गांव में एक साधु आया। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और मानते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियाँ थी। मैंने उससे अपने घर में हो रही घटनाओं के बारे में बात की और उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। साधु ने मुझे बताया कि उस घर में एक बहुत बुरी आत्मा थी, जिसे किसी ने बहुत पहले वहाँ बंद कर लिया था। उस आत्मा ने उस घर को अपना ठिकाना बना लिया था और हर बार जब कोई नया परिवार वहाँ आता तो वो उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती। उस आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उसके साथ की गई नाइंसाफी को ठीक किया जाए। साधु ने कहा कि अगर मैं उस आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ तो मुझे उसकी पूरी कहानी जाननी होगी और उसके साथ न्याय करना होगा। साधु के कहने पर मैंने उस घर में छिपे हुए रहस्यों को ढूंढने का फैसला किया। मैंने उस घर के हर कोने में गया, हर दीवार को खंगाला, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। एक दिन जब मैं पुराने तहखाने में वापस गया तो वहाँ अचानक से बहुत तेज ठंडी हवा चली और वो काली छाया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द मिला जुला भाव था। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे उस आत्मा की पूरी कहानी समझ में आ गई। वो आत्मा किसी जमाने में उस घर के मालिक की पत्नी थी। उसके साथ विश्वासघात हुआ था और उसे मारकर उसी तहखाने में दफना दिया था। उसके बाद से उसकी आत्मा बदला लेने की ये भटक रही थी। मैंने साधु की मदद से उस आत्मा का अंतिम संस्कार किया, उसकी आत्मा को शांति दिलाई। वो छाया धीरे धीरे गायब हो गया और उसके साथ ही घर की सभी अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गई। इस घटना के बाद मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे साथ वो डर और उन घटनाओं की यादें हमेशा के लिए बनी रही। मैंने जो अनुभव किया उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। भूत प्रेतों की कहानी अब मेरे लिए केवल किस्से नहीं रह गई, बल्कि ये एक सच्चाई बन गई जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। अब मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि हाँ, होते हैं। वो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हमारी दुनिया में भी मौजूद है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।